नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसे ही 55 पेज का कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके बाद जो ज्वाइनिंग वाले बच्चे थे वो पैनिक दोबारा से हो गए हैं। अरे बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये ऑर्डर तो उस दिन भी जब एडवोकेट अंकुर सिद्धार से बात हुई थी, मैंने आपको वो रिकॉर्डिंग भी शेयर की थी। उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि जो ये सभी ग्रुपों को दोबारा से एक बार जॉब उनकी कंटिन्यू रहेगी, एग्ज़ाम से गुजरना होगा। लेकिन ना, उनमें क्या था कि जैसे आपने पढ़ा होगा, एडवोकेट रविंदर ढुल ने भी ये बात कही थी कि सरकार है ना, जज साहब को ये समझाने में, जो वकील है ना, वो समझाने में कामयाब नहीं हो पाए कि जिन 20 ग्रुपों को हमने ज्वाइनिंग दी है उसमें कैंडिडेट है ना वो ऑलरेडी 4 गुना से कम थे, तो उनकी ज्वाइनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और मैं डे 1 से ही आपको कहना चाहता हूँ कि आप साथ साथ है ना, पहले दिन में मैंने वीडियो बनाई थी, दूसरे दिन भी, आज भी बनाई थी कि आप अपने साथ साथ है ना, इन केस 1% भी, 99% खतरा नहीं होता, 1% भी अगर नेगेटिव मान के चले ना, तो साथ साथ अपनी बुक के साथ आप तैयारी कर दो। मैंने हमेशा ही आपको कहा है कि अपनी थियरी है ना, उस बेस पे आप कमांड बनाए रखो, ठीक है। होता है बहुत बुरा होगा। और सरकार ने पहले भी जो उसमें कहा था कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा ना, उससे पहले है ना, उस ऑर्डर के खिलाफ है कोई मतलब रिट नहीं लग सकती, ऑर्डर के खिलाफ मतलब अगेन हियरिंग में आप नहीं जा सकते। अब ऑर्डर आ गया है तो ये तो सरकार का काम है। और अगर इन 20 ग्रुपों की ज्वाइनिंग कैंसिल होती है तो देख लेना हरियाणा में सरकार का क्या हाल होगा। तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी बेटा कि उनको ना, मतलब उनको दोबारा से रिपीट ना हो। सरकार हमेशा चाहती है कि उनको दोबारा से यहाँ पर आने का मौका मिले। तो मैं आपसे कहूँगा, ये 55 ऑर्डर का अब यहाँ पर पढ़कर सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो पहले से इसको रीड आउट कर लिया था। इसमें है कि आर्टिकल 14, 15, 16 का फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। आर्टिकल 14, 15, 16 में सबको पता है जॉब की समानता है, कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये तो पहले दिन से, डे 1 से जब जजमेंट आई थी ना, अब कोर्ट के जज के पास इतना टाइम नहीं होता। ये केस हमारे लिए बड़े होंगे, उनके लिए ये बड़े नहीं होते हैं। वकील ने अगर उनको समझाने में कामयाब हुआ तो ठीक है। इसमें क्या है कि जिन ग्रुपों की ज्वाइनिंग दी गई है ना, उसमें कैंडिडेट 4 गुना से क्या थे, कम थे, तो उनकी ज्वाइनिंग है ना, मेरे हिसाब से, अब आप कहोगे सर आप कौन से जज हो, ठीक है आप कह सकते हो, आप गलत भी कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इन 20, हाँ 56-57 का जो एग्ज़ाम होगा ना, उनके साथ मेंटली हरासमेंट है। अब इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि 4 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा पेच फंसता है। अब इसमें राय ये ले सकते हैं कि सीईटी क्वालिफाई होना ही हल है, या किस तरीके से क्वालिफाई 56-57 के लिए हो सकता है ताकि भर्ती फर्दर कोर्ट में ना जाए। तो इन 20 ग्रुपों के जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनसे कहना चाहता हूँ, पैनिक मत हो। हाँ, साथ में अगर आप स्टडी करोगे ना, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। 1% अगर आप नेगेटिव चल कर चले कि 1% है ना, अगर ये पेपर दोबारा हो तो हम थियरी को इस तरह से प्रिपेयर कर ले। अरे अब तो खोने को कुछ नहीं, आप जॉब लग गए हो, साथ साथ अब तो आप मेंटली फ्री होकर आप स्टडी कर सकते हो। मानता हूँ स्टडी इस टाइम जीरो है। सभी कहेंगे जॉब के बाद किताबें भी पता नहीं कहाँ पर है। ये सभी के साथ है, आपके साथ नहीं है, ये सभी के साथ है। जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका नहीं हुआ, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके पास तो थोड़ा सा ना मेंटली वो है ना, रिलैक्स होकर कि आज मैं इतना करता हूं, दोबारा अगर इन केस 1% नेगेटिव माने दोबारा एग्जाम होगा तो आपका भी सिलेक्शन है, आराम से हो जाएगा। और मेरे हिसाब से दोबारा ये एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी है ना जो 4 गुना से कैंडिडेट है कम थे। ये ऑर्डर मैंने पढ़ लिया है, टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। तो पैनिक होने की 1% भी जरूरत नहीं है। मेरे उन भाई बहनों के बहुत से कॉल आ रहे हैं, तो मैंने सोचा सभी के मैं जवाब देना पॉसिबल नहीं था, एक वीडियो बना देता हूं, ठीक है। और आपकी क्या राय है आप कमेंट जरूर कर सकते हो। लेकिन टेंशन मत लेना, साथ साथ जॉब के साथ साथ है ना किताब लेना रखना, और 15 दिन की अगर छुट्टी ले पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंशन फ्री होना। और 1% देखो, 99% नहीं है, 1% अगर है ना, ये कहेंगे अब ऑर्डर आया है, ऑर्डर तो ये एडवोकेट साहब ने पहले दिन जिस टाइम ऑर्डर आया था उस टाइम सारा बता दिया था। आज तो उसकी कॉपी आई है, न्यूज़पेपर में भी आ गया था, भास्कर में। जब ये कॉपी आएगी उसके बाद है
जो मतलब कोई भी है वो इसके खिलाफ अपील दायर कर सकता है। तो इसको ना नेगेटिव मत होइए। आप देखते हो क्या आज कोर्ट का ये ऑर्डर, ये नहीं है, ये तो उस दिन का ऑर्डर है, आज तो ये है ना मतलब वहां पर डाला गया है। तो पैनिक मत होइए, खुद को पॉजिटिव रखिए बेटा, दुनिया आपको नेगेटिव करने पर तुली हुई है। हाँ 56-57 का क्या हो सकता है, क्वालिफाई हो सकता है, क्या हो सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इन ग्रुपों को मैं कहूँगा साथ साथ किताब रखिए और अपनी जॉब को कंटिन्यू रखिए। यही अपडेट थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल।